हिंदुस्तान टाइम्स के सभी मैनेजमेंट को, सभी पत्रकारों को, सभी पाठकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सबको मेरा प्रणाम। मुझे बताया गया कि मेरा सेशन 40 मिनट का है और इस 40 मिनट में 10 मिनट मुझे बोलना है और आधा घंटा वो मुझे ग्रिल करेंगे। मुझे पता है वो क्या पूछेंगे। बीजेपी ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया, बीजेपी ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया, आपको इस पे क्या कहना है, सब कुछ पॉलिटिक्स। मैंने सोचा ये 10 मिनट कुछ पॉजिटिव बात कर ली जाए, कुछ अच्छी बात कर ली जाए, कुछ देश की बात कर ली जाए, कुछ राष्ट्र निर्माण की बात कर ली जाए। मैं 10 मिनट अच्छी अच्छी बातें करूँगा, उसके बाद हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे। मुझे ये लगता है हमारे देश में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा। 75 साल में हम पीछे रह गए क्योंकि और हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे बड़ी एसेट हमारे लोग हैं। 130 करोड़ लोग हमारे सबसे बड़ा एसेट है। अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंस गरीबी या अमीरी की मोहताज नहीं है। अगर हमने अपने लोगों को अच्छी शिक्षा दे दी होती और बहुत फोकस शिक्षा पे किया होता तो मैं समझता हूं कि हमारा देश कहीं का कहीं पहुंच सकता था। 75 साल के अंदर हमने जो शिक्षा का मॉडल पूरे देश में खड़ा किया, जितने सरकारी स्कूल हैं उनका बहुत बुरा हाल है। देश में 28 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में जाते हैं। इन 28 करोड़ में से लगभग 10 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं और 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। और इन सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आपने देखा होगा नेट के ऊपर जिस तरह से हम देखते हैं स्कूल, पूरे देश के अंदर जो स्कूलों का हाल है। 18 करोड़ बच्चे अगर किसी देश के, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही तो देश कैसे तरक्की कर सकता है। अगर कोई कहे कि मैं देश को यहां ले जाऊंगा और कोई कहे मैं देश को यहां ले जाऊंगा और वो ये ना कहे कि मैं शिक्षा ठीक करूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है। बिना शिक्षा को ठीक किए आप देश को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। वो करना, यू हैव टू फिक्स एजुकेशन इफ यू वांट द कंट्री टू बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। आपको देश को ठीक, शिक्षा को ठीक करना ही पड़ेगा। पहले हमें लगता था, हम तो नए नए आए हैं राजनीति में, 10 साल ही हुए हैं। उसके पहले पॉलिटिक्स हमारे लिए भी, जैसे मिडिल क्लास का बंदा कहता है यार पॉलिटिक्स मेरे बस मैं नहीं कर सकता, हम भी ऐसे ही सोचते थे। मैं एनजीओ में काम करता था, उसके पहले इनकम टैक्स में काम करता था। हमें लगता था यार कुछ बहुत मुश्किल होता होगा स्कूलों को ठीक करना, सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो पा रहे, 70 साल हो गए लोगों को, इतनी सारी सरकारें आ गई, बहुत ही मुश्किल होता होगा। और एक देश के अंदर एक ये बना दिया गया, माहौल बना दिया गया कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते हैं, देयरफॉर द एजुकेशन शुड बी प्राइवेटाइज्ड। ये माहौल बना दिया गया कि सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते हैं, देयरफॉर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स शुड बी प्राइवेटाइज्ड। मैं उल्टा बोलता हूं, एनी गवर्नमेंट विच कैनॉट फिक्स एजुकेशन एंड विच कैनॉट रन गवर्नमेंट स्कूल्स हैज नो बिजनेस टू बी इन द गवर्नमेंट। उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई सरकार स्कूल ठीक नहीं कर सकती, अगर कोई सरकार सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर सकती, वो क्या ठीक करेंगे यार फिर। तो हमने सरकार बनने के बाद सरकारी स्कूलों पे काम करना चालू किया। बहुत डर डर के किया क्योंकि बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा कॉम्प्लेक्स काम था, लेकिन जनता का खूब सहयोग मिला, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला और 5 साल के अंदर हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिए, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। और मैं आप सब लोगों को इनविटेशन दे रहा हूं, मेरे को मत बताओ दिल्ली सरकार के, दिल्ली में 2 किस्म के स्कूल हैं, एक एमसीडी के स्कूल है जहां उनकी सरकार है, उधर मत जाना, वो बहुत खराब है अभी भी। अब एमसीडी में हम जीत जाएंगे, उनको भी ठीक कर देंगे। दिल्ली सरकार के किसी स्कूल में चले जाओ, अपनी मर्जी से अनइनवाइटेड कहीं एक राउंड लगा के आ जाओ, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल बी प्राउड ऑफ योर गवर्नमेंट कि सरकार ने बड़ा अच्छा काम करके दिखाया।
आप जाके देखो एक बारी, मैं इनवाइट कर रहा हूं आप लोगों को। बहुत शानदार स्कूल बना दिया। अब मैं आपके सामने एक प्रपोजल रख रहा हूं। अच्छी शिक्षा देने से बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, देश का बहुत विकास होगा, कई चीजों में विकास होगा, लेकिन टाइम बाउंड तरीके से आप देश के अंदर अच्छी शिक्षा देके हमारे देश की गरीबी और बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, कंप्लीटली वाइप आउट कर सकते हैं गरीबी को और बेरोजगारी को। 10 से 15 साल लगेंगे, और 10 से 15 ईयर ऑन ईयर बेसिस यू कैन एक्चुअली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस साल इतने लोग गरीबी से बाहर हो गए, इस साल इतने लोग बेरोजगारी से बाहर हो गए, इतने लोगों को रोजगार मिल गया। ये पूरा खाका तैयार किया जा सकता है। वी कैन एक्चुअली डू इट। दिल्ली के अंदर हमने जो स्कूलों का ट्रांसफॉर्मेशन किया, अब स्कूल इतने अच्छे हो गए कि प्राइवेट से नाम कटा कटा के लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। लगभग 4 लाख बच्चों को 4 लाख पेरेंट्स ने अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। मैं एक दिन एक क्लास में गया, तो क्लास में मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा आप में से कौन कौन प्राइवेट स्कूल से आए हैं नाम कटा के। 11th क्लास थी, तो उसमें 10-12 बच्चों ने हाथ उठाए। मैंने उसमें से एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ से आए हैं? कहता है सेंट कोलंबस। कैन यू बिलीव इट? सेंट कोलंबस से अपना नाम कटा के वो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आया था। आई रियली फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ अ गवर्नमेंट। मुझे लगा यार कुछ तो किया है। मरेंगे तो लगेगा कि भगवान के पास जाएंगे तो कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी सफल हुई, पृथ्वी पे आपने भेजा था मेरे को। अब हमारे नतीजे भी बड़े अच्छे आने लगे हैं। हमारे 99.7% नतीजे आए हैं बोर्ड के एग्जाम में 12वीं क्लास में दिल्ली सरकार के स्कूलों में। कभी सुना था सरकारी स्कूलों के 99.7% नतीजे आते हैं? अमेजिंग। लेकिन उससे बड़ी बात है, हमारे ढेरों बच्चों का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहा है, हमारे ढेरों बच्चों का आईआईटी में एडमिशन हो रहा है, हमारे ढेरों बच्चों का ऑल इंडिया मेडिकल एम्स में एडमिशन हो रहा है, ढेरों बच्चों का मेडिकल में डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं हमारे बच्चे, रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा। अब आप सोचने की कोशिश करो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे एक बच्चा, उसका नाम मनु है, उसके पिताजी रेड़ी चलाते हैं। रेड़ी पे वो कॉस्मेटिक्स का सामान लेके, कुछ लेडीज का कॉस्मेटिक्स, जेंट्स का कंघा, ये वो रेड़ी चलाते हैं। 8,000 रुपये महीने की उनकी कमाई होती है। एक कमरे के घर में रहते हैं किसी गरीब बस्ती में। उनके बच्चे का इस साल आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ उनके बच्चे का। एक और बच्चा है सुमित गौर, उसके पिताजी प्लम्बर हैं, 10,000 रुपये महीना कमाते हैं। उस बच्चे का आईआईटी मंडी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हुआ है। मैं भी आईआईटी खड़गपुर से हूँ और मेरी इच्छा होती थी कि मेरा कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो, पर मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली। तो जो मैं नहीं पाया वो मेरे बच्चों को अब वो मिल रहा है, वो एजुकेशन मेरे बच्चों को मिल रही है। मेरा एक सपना होता था, मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, मेरा एक सपना होता था कि इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आज जो कुछ भी हूँ मेरे देश की वजह से हूँ। जो कुछ देश ने मुझे दिया, जो अच्छी एजुकेशन मुझे देश ने दी, मैं वही एजुकेशन इस देश के बच्चों को, हर बच्चे को दे पाऊँ। ये मेरा एक सपना था और आज मुझे खुशी हो रही है उससे अच्छी एजुकेशन मैं दे पा रहा हूँ अपने बच्चों को। एक दीपांशु शुक्ला है, उसके पिताजी इलेक्ट्रिशियन है, 15,000 रुपये महीना कमाते हैं। उसका जिपमेर में एडमिशन हुआ है एमबीबीएस में। और ये कोई स्ट्रे एग्जाम्पल्स नहीं है, इस बार 450 के करीब बच्चों का नीट क्वालिफाई किया है दिल्ली सरकार के स्कूलों से, और लगभग 400 के करीब बच्चों का आईआईटी जेईई में एडमिशन हुआ है।
ये तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ढेरों इंजीनियरिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चों का एडमिशन हुआ है। अब आप सोच के देखो, ये जो मन्नू है, इससे हम बात कर रहे थे, ये कहता था सर मेरा एक ही सपना है, मैं अपने पिताजी को अब रेडी नहीं चलाते देखना चाहता। अब मन्नू जब आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके निकलेगा 4 साल के बाद, उसकी 2-3 लाख रुपए महीने तो तनख्वाह होगी कम से कम स्टार्टिंग पे। 2-3 लाख रुपए महीना। आज उसके पिताजी 8,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। तो एक परिवार तो गरीबी से दूर हो गया ना। एक बच्चे को हमने अच्छी शिक्षा दे दी तो एक परिवार तो गरीबी से दूर हो गया। मैंने आपको बताया कि 18 करोड़ बच्चे हैं देश में जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अगर हम इनको अच्छी शिक्षा देते तो हर साल 1.5 से 2 करोड़ बच्चे निकलते हैं। 1.5 से 2 करोड़ परिवारों को हर साल हम गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डू एंड वी कैन डू इट इन अ टाइम बाउंड मैनर। हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया है स्कूलों के अंदर। मुझे बहुत बार लगता था जब स्कूल में पढ़ते थे, इतना रटना पड़ता है, इतना रटना पड़ता है और समझ नहीं आता वो रट क्यों रहे हैं। मतलब आजकल जिंदगी में वो कुछ भी काम नहीं आता जो रटा था उन दिनों में। केमिस्ट्री रटी थी, ट्रिग्नोमेट्री रटी थी, फिजिक्स रटी थी, इतना कुछ रटा था, कुछ काम नहीं आता वो नॉर्मल जिंदगी में। तो मुझे कई बार लगता था यार एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ये रटना रटना रटना, ये सिस्टम को जब तक नहीं बदले, इसका आगे की जिंदगी में ये सारी एजुकेशन ना तो हमें अच्छा इंसान बनाती, ये सारी एजुकेशन ना तो हमें अच्छा कंट्रीमैन बनाती, नागरिक बनाती, और ये सारी एजुकेशन ना ही हम लोगों को अपने परिवार के लिए रोटी कमाने के लिए लायक बनाती है। बीए, बीकॉम, बीएससी करने के बाद फिर नौकरी ढूंढते फिरते हैं, नौकरी मिलती नहीं है। तो ये मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम जो है इसको बदलना पड़ेगा। हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट एक नेसेंट स्टेज पे है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मुझे लगता है इसके अंदर पावर है। हमने 11वीं और 12वीं के बच्चों को कहा, उनके माइंडसेट में हमने भरना चालू किया, उनके दिमाग में हम लोगों ने भरना चालू किया 11वीं और 12वीं के बच्चों में कि देखो बच्चों, तुमको एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी ढूंढने के लिए नौकरी लेने वाला नहीं बनना, नौकरी देने वाला बनना है। यानी कि बिजनेस करना है जिंदगी में। तुम्हें बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, नौकरी लेने वाला नहीं बनना, नौकरी देने वाला बनना। ये उनके दिमाग में भर दिया। और फिर हमने हर बच्चे को 2-2 हज़ार रुपये दे दिए। 11वीं और 12वीं के हर बच्चे को 2-2 हज़ार रुपये दे दिए और उनको बोला इससे बिजनेस करके दिखाओ। एक बार तो आपको लगेगा यार 2,000 रुपये से क्या बिजनेस होता है, ये क्या मजाक है। उनको हमने कहा कि आप कितने भी बच्चे पार्टनरशिप कर सकते हो। तो 8 बच्चों ने पार्टनरशिप की तो उनके 16,000 रुपये हो गए। 4 बच्चों ने पार्टनरशिप की तो उनके 8,000 रुपये हो गए। इस तरह से बच्चों ने मिल मिल के पार्टनरशिप की और 11वीं और 12वीं के टोटल मिला के लगभग 2-2.5 लाख बच्चे हैं। दे केम अप विद, उन्होंने टीम्स बनाई एंड दे केम अप विद 52,000 आइडियाज फॉर बिजनेस। मैं आपको 1-2 आइडियाज दिखाता हूं कितने खूबसूरत। उन सारे बच्चों ने मिलके इधर उधर कुछ कुछ करके, जैसे 5 बच्चे इकट्ठे हुए, उन 5 बच्चों ने इकट्ठे होके, उनके पास 10,000 सीड मनी आ गया। उन 5 बच्चों ने इकट्ठे होके एक ड्रिंक बनाई, कॉफी का ऑल्टरनेटिव बट विदाउट कैफीन, एंड इट वाज अ न्यूट्रिशनल ड्रिंक। उसको उन्होंने बोला मिस्टिक डेट्स। वो बेसिकली डेट्स की जो सीड आती है उस सीड को पीस के उन्होंने उसका जो पाउडर बना उससे कुछ ड्रिंक बनाई उन बच्चों ने। उसको फिर उन्होंने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उन्होंने मार्केटिंग करनी चालू की और उस मार्केटिंग करके उन्होंने 6 महीने में 50,000 रुपये कमा लिए। 10,000 से शुरू किया, 50,000 रुपये कमा लिए। अब हमने क्या किया, और 50,000 रुपये कमा लिए और आज की डेट में उनके पास 2 लाख रुपए के ऑर्डर्स हैं। अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बच्चे, 2 लाख रुपए के उनके पास ऑर्डर्स हैं। हमने क्या किया, ये 52,000 बच्चों के जो आइडियाज़ थे, टीम्स के जो आइडियाज़ थे, हमने इनमें से छांट के 150 से 200 टीम्स को देश के अमीर, आप जैसे अमीर लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करवाया
उन बच्चों ने प्रेजेंटेशन किया, अंग्रेजी में किया। सरकारी स्कूल के हमारे बच्चे बड़ी शानदार फर्राटे की अंग्रेजी बोलते हैं, मैं भी इतनी अच्छी नहीं बोल सकता। उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, वहां पे जो मौजूद थे जितने, आपने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक के स्टाइल में था सारा का सारा। उन्होंने बिजनेसमैन को प्रेजेंटेशन किया और उनको बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मिले। जैसे ये मिस्टिक डेट्स है, इनको 17.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला उस प्रोग्राम से। बिजनेसमैन ने 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन के सामने प्रेजेंटेशन करते हैं और उनसे 17.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ले आते हैं। कोई छोटी चीज तो नहीं है। एंड जस्ट ट्राई टू इमेजिन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दीज किड्स हैव डेवलप्ड। अमेजिंग। उसी तरह से एक और टीम है, उसने मोटराइज्ड व्हील चेयर्स बनाई, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए कस्टमाइज्ड व्हील चेयर्स बनाई। 7 बच्चे थे, 14,000 रुपए का सीड मनी, और इन्होंने 6.25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला इनको इसी तरह की उस बिजनेस समिट में जब उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। अब ये व्हील चेयर्स जो हैं हॉस्पिटल्स को, हेल्थ केयर सेंटर्स को सप्लाई कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अब हम इस आइडिया को अभी हम 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए कर रहे हैं, इस आइडिया को हम कॉलेज लेवल पे लेके जाएंगे और कॉलेज में प्री फाइनल और फाइनल ईयर के बच्चों को हम बिजनेस के बारे में सोचने के लिए मोटिवेट करेंगे। अगर हमारे बच्चों ने बिजनेस के बारे में सोचना चालू किया और बिजनेस कर, जैसे मैं आपको इसी में बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो हुआ, एक बच्चा मुझे मिला, वो कहता है सर जब मैं 9वीं 10वीं में था तो मेरे को बहुत टेंशन होती थी, मैं पढ़ाई में बहुत ख़राब था, बड़ी मुश्किल से पास होता था, लेकिन ये 11वीं 12वीं में आके मैंने बिजनेस करना चालू किया, अब मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं होती। कहता है पास होएंगे नहीं होएंगे तो बिजनेस कर लेंगे, अपना धंधा कर लेंगे, अब मेरे को टेंशन बिल्कुल नहीं है। पहले मेरे को नौकरी की टेंशन थी, पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर हम अपने बच्चों को बिजनेस करने के लिए तैयार कर लें, मुझे लगता है कि देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। हमें अपने पढ़ाई के सिस्टम के अंदर कुछ ठीक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव बात है। एक अब आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, हमने दिल्ली में हेल्थ सिस्टम को काफ़ी ठीक किया है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक कर दिया, बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है, कर भी रहे हैं। हमने सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, पहले उनका बहुत बुरा हाल था। सारा अंदर सेंट्रली एसी कर दिए, अंदर का इंटीरियर्स अच्छे कर दिए। पहले दवाइयाँ मिलती नहीं थी, अब दवाइयाँ मिलती हैं। पहले मशीनें ख़राब रहती थी, अब मशीनें ठीक होती हैं। अब इलाज अच्छा होता है। हमने मोहल्ला क्लिनिक ढेर सारे बनाए हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आदमी बीमारी क्यों हो, हमें ऐसा हेल्थ सिस्टम डेवलप करना है कि बीमारी ना हो आदमी। तो अगर योगा लोग करें, डेली योग करना चालू करें, तो लोग बीमार होना बंद हो जाएंगे, कम बीमार होंगे। बीमार होना बंद तो नहीं, पर बीमारी कम होगी। तो हमने दिल्ली सरकार की तरफ से एक प्लान चालू किया कि दिल्ली के अंदर लोग योग करें। दिल्ली सरकार मुफ्त में टीचर भेजेगी आपको। आप 25 लोग इकट्ठे हो जाएं और हमें एक मिस्ड कॉल करें एक नंबर पे, और आप हमें मिस्ड कॉल करें, हम आपको योग करवाने के लिए, सिखाने के लिए भी और डेली करवाने के लिए आपको हम टीचर्स भेजेंगे। एंड द प्रोग्राम परफॉर्म मच बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। बहुत शानदार प्रोग्राम चला, 1 साल से चल रहा था। लगभग 17,000 लोग डेली योग कर रहे थे 1 साल में। एंड आवर टारगेट वॉज टू रीच ऑलमोस्ट 20 लाख पीपल। मेरा मकसद था हर एक आदमी को योग तो कराऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए, कुछ चाहे आके कुछ भी करे, लेकिन सुबह उठ के और शाम को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। लेकिन वो 17,000 पे आके रुक गया। अभी फॉर ऑल रॉन्ग रीजंस, डर्टी पॉलिटिक्स, एलजी साहब ने और बीजेपी ने मिलके वो योगा की क्लासेस बंद करा दी दिल्ली में। 31 अक्टूबर को आखिरी क्लास हुई। मुझे बहुत दुख हुआ कि यार कुछ भी करो, गंदी राजनीति करो, पर योग के साथ तो राजनीति मत करो, लोगों की सेहत के साथ तो राजनीति मत करो। तो मैंने कहा कि भाई आप अगर हमें, मुझे पहली बात तो ये दुख हो यार, जनता ने मुझे वोट दिया है, 70 में से 62 सीट मेरे को मिली हैं, इतना जबरदस्त मैंडेट मिला है। अब एक मुख्यमंत्री जिसको इतना जबरदस्त मैंडेट मिला है, वो अपने लोगों को योग भी नहीं करा सकता। ये कैसा जनतंत्र है, ये कैसा सिस्टम है? दिस इज एनीथिंग बट डेमोक्रेसी। इफ सम
अनइलेक्टेड पर्सन, लेफ्टिनेंट गवर्नर और अ पर्सन और अ पार्टी विच गॉट 8 सीट्स, वो आके योगा की क्लासेस बंद करा सकती हैं, फिर तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। बट दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। मैंने फिर 1 नवंबर को अनाउंस किया, भाई कुछ भी हो जाए योग बंद नहीं होगा, योगा क्लासेस बंद नहीं होंगी, हम पैसे इकट्ठे करेंगे और योगा टीचर्स की सैलरी हम देंगे। दिल्ली के लोग बहुत अमीर हैं, आप जैसे लोग हैं, आपसे इकट्ठे करेंगे, हम पैसे इकट्ठे करके अपने टीचर्स की तनख्वाह देंगे, लेकिन क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। मैंने अनाउंस कर दिया और 2 दिन क्लासेस बंद हुई, उसके बाद फिर से सारी क्लासेस चालू होंगी। पीपल आर सो हैप्पी। इतने बुजुर्ग लोग आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं, उनको बहुत फायदा मिलता है, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं। तो मैंने आप लोगों के बिहाफ पे कमिटमेंट कर दिया है। और कुछ बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पूरा कमिटमेंट ऑनर भी कर लिया है। हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 230 टीचर्स हैं अभी, 15,000 रुपये महीने की तनख्वाह देनी होती है, लगभग 30-35 लाख रुपए महीने का खर्चा है। ये तो इकट्ठा कर ही लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें सब लोगों की भागीदारी हो। मैं नहीं चाहता कि 1 या 2 बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मैं पैसा ले लूँ और उनकी तनख्वाह दे दूँ। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कंट्रीब्यूट। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे को पैसा दो। आप एक आदमी, कोई भी 1 या 2 या 3 टीचर्स की तनख्वाह पिकअप कर ले, योगा टीचर्स की। मैं एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे आप मेरे को बता देना कि आप 1 टीचर की या 2 टीचर की या 3 टीचर की तनख्वाह दे सकते हो, और हम आपको उस टीचर का एट द एंड ऑफ द मंथ नाम भेज देंगे। आप उसके नाम का चेक दे देना, या हम एक पब्लिक सेरेमनी में आपके हाथ से उस टीचर को चेक दिला देंगे। लेट द वर्ल्ड नो कि ये कानून और इसके बेसिस पे या एडमिनिस्ट्रेशन या इस गंदी राजनीति के बेसिस पे आप अच्छे कामों को रोक नहीं सकते। जब जनता साथ आ जाए, जनता इकट्ठी हो जाए, तो कोई अच्छा काम रुक नहीं सकता। हम किसी भी हालत में योगा क्लासेस रुकने नहीं देंगे दिल्ली में किसी भी। और हमारा टारगेट जो था 20 लाख लोगों को योग कराने का, वो टारगेट जरूर पूरा करेंगे। तो नंबर नोट कर लीजिए। मैं चाहता हूँ यहाँ बैठा हुआ हर आदमी एक कम से कम तनख्वाह जरूर। 15,000 तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, एक लंच या डिनर में ही आप लोग उड़ा देते हैं। 727779 72779, 2 बार है 72779। आप कई लोग लिख नहीं रहे हैं, नोट कर लीजिए। 72779 72779। इस नंबर पे फोन कोई नहीं उठाएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।